गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज क्लास 11th का 4th लेक्चर है मैथ का, जिसको देखिए आप लोग। आज हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, जिसमें आप लोग को बताएंगे सम बेसिक जो है सम ग्रीक अल्फ़ाबेट्स एंड सिंबल। कुछ अल्फ़ाबेट्स है और सिंबल भी है, जैसे कि आप लोग ए से जेड तक जब तक नहीं पढ़ते हैं इंग्लिश सीखने के लिए A to Z तक जानना जरूरी है। उसी प्रकार से हमको अगर भी जिस तरह मैथ में अल्फ़ाबेट्स का, यानी जिस तरह अल्फ़ाबेट्स का ये अल्फ़ा बीटा गामा, इस तरह से ये जितना भी है सिंबल, इसको जानना जरूरी है, तो ये मैथ में आपको अच्छा कर पाएंगे। तो देखिए पहला लिखे हैं अल्फ़ा। पहला क्या है? अल्फ़ा। इसके बाद बीटा, इसके बाद गामा, इसके बाद डेल्टा, ईटा। ईटा इस तरह से होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। ईटा का सिंबल हुआ, पहला क्या हुआ? अल्फा बीटा गामा डेल्टा। इसके बाद ईटा हो गया, ईटा हो गया। इसके बाद जीटा, जीटा थोड़ा सा घुमा के लिख देना है। फिर थीटा, थीटा तो आप लोग जानते ही, तो 10th में ही पढ़े होंगे। फिर लेमडा, इसको क्या कहते हैं? लेमडा। इसको म्यू कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? फाई। इस तरह से दे करके इसको क्या करना है? काट देना है। इसको क्या कहते हैं? फाई। फाई का सिंबल हुआ, फाई हो गया। इसके बाद यहाँ पर साई, ये क्या हुआ? ऊपर से करके देना है, इसको साई हो गया। इसको रो कहते हैं, जो कि फिजिक्स में भी यूज होता है, रो। फिर ओमेगा, फिजिक्स में यूज होता है, ये कैपिटल ओमेगा है। ये कौन सा ओमेगा है? कैपिटल ओमेगा, इसे फिजिक्स में भी यूज होता है। फिर एप्साइलॉन, एप्साइलॉन, एप्साइलॉन जो है, इसके बारे में देखिए एक लाइन क्या लिखे हैं नोट में। इट इज ए वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी विच डिपेंड्स अपॉन आवर चॉइस। यह जो है बहुत छोटी राशि है, जो अपने इच्छा पर डिपेंड करेगा। हमारे इच्छा और डिपेंड करेगा हमारे प्रश्न पर। जिस तरह से प्रश्न, जिसमें प्रश्न में जैसा रहेगा वैसा ही इसमें लेना है। जैसे एप्सिलॉन का जो मान, जो कोई निश्चित नहीं होता एप्सिलॉन का मान। एप्सिलॉन का मान क्या है? पॉजिटिव राशि है, यानी कि बहुत छोटा राशि है लेकिन धनात्मक है। इसको ध्यान में रखिएगा। 0.0.00 इस तरह से कितना भी छोटा से छोटा आपको यूज करना पड़ सकता है। 0.00000, इस तरह से बहुत छोटा राशि है, जिसको आपको प्रश्न में जिस तरह का जरूरत पड़ेगा उस तरह हम लेंगे इसमें। लेकिन क्या है? ये धनात्मक राशि है, नेगेटिव नहीं है। यहाँ पर दिखा दिए हैं, पॉजिटिव का सिंबल दिए हैं, ये पॉजिटिव राशि है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। इसका मान कुछ भी हो सकता है। अगर यदि यही हम कहेंगे लिखने के लिए 4 + एप्सिलॉन, मतलब क्या हुआ? 4 से थोड़ा सा बड़ा, हुआ 4 से थोड़ा सा बड़ा हुआ, कुछ भी हो सकता है। 4 पॉइंट, इसका मतलब अगर देखेंगे 4 - एप्सिलॉन, मतलब थोड़ा सा छोटा, इसमें कुछ भी हो सकता है। इस तरह से 3.99, इसमें थोड़ा सा छोटा ले सकते हैं। इस तरह से कुछ भी हो सकता है, इसका कहना मुश्किल है। हम जब प्रश्न जैसा होगा तो वैसा जरूरत पड़ेगा, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। इसका क्या, किसका सिंबल है? एप्सिलॉन। इसके बाद है देयर एग्जिस्ट। इसको क्या पढ़ते हैं? देयर एग्जिस्ट। और यहाँ पर देयर एग्जिस्ट को काट देना है, तो उसको क्या कहना है? देयर डज नॉट एग्जिस्ट। इसके बाद फॉर ऑल, इस तरह से करके इस तरह कर देना है। क्या है ये? फॉर ऑल, यानी सभी के लिए। इसके बाद है दैट इज, दैट इज। इसके बाद क्या है? एग्जाम्पल ग्रेसिया, ये लैटिन वर्ड है, एग्जाम्पल का फुल फॉर्म हुआ। फिर सच दैट, ये तीनों सिंबल एक ही है, ध्यान में रखिएगा। सच दैट ऐसे भी लिखते हैं, इस प्रकार भी, और इस तरह से लकीर खींच के लिखते हैं। इसको क्या कहते हैं? इम्प्लाइज दैट। इसको क्या कहते हैं? इम्प्लाइज दैट। इतना तो आप लोग समझ लिए होंगे। इस पर एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए हम आगे और बताने जा रहे हैं। इसमें और सारा सिंबल है, इसको देखिए। देखिए इसमें जैसे इम्प्लाइज दैट तक पहुंच गए 24 नंबर। अब 25 नंबर में अगर यदि आपको कहेगा कि यहाँ पर इसको क्या कहिएगा? IFF, इस तरह लिखा है। इसको पढ़ते हैं इफ एंड ओनली इफ। इसको पढ़ना है इफ एंड ओनली इफ। इसके बाद अगर भी कहीं
कहीं पर लिखा रहे इस तरह से लिखा रहता है तो इसको क्या करते हैं, पॉजिटिव पढ़ते हैं। अगर यदि इस तरह से माइनस सिर्फ लगा रहे तो इसको क्या पढ़ते हैं, निगेटिव। तो जानते ही हैं निगेटिव। इसके बाद फिर आपका आ गया, अगर यदि कहीं पर लिखा रहे इस प्रकार से, इस तरह से, इसको कहते हैं पाई। इसको क्या पढ़ते हैं, पाई। पाई हुआ तो इसको पाई पढ़ेंगे। फिर अगर यदि इस सीधा सीधी इस तरह से लिखा रहे तो इसको भी पाई पढ़ते हैं, लेकिन कैपिटल पाई पढ़ते हैं, कैपिटल पाई। कैपिटल पाई हो गया। इसके बाद फिर जब आपका हो गया, इसको क्या पढ़ते थे, इस तरह से लिखा हुआ रहता था तो सिग्मा। क्या करते थे, सिग्मा है, तो सिग्मा बोलते थे आप लोग। इसके बाद फिर 31 नंबर में देखिए, 31 नंबर में और जो सिंबल था, अगर यदि इसी प्रकार से लिखा रहे इस तरह से करके ऐसे, इसको ध्यान से समझिएगा, इस प्रकार से, इसको भी सिग्मा ही बोलते हैं, इसको कैपिटल सिग्मा बोलते हैं, कैपिटल सिग्मा। या इसका दूसरा नाम है समेसन। दूसरा नाम क्या है, समेसन। यहाँ पर आपको समेसन का मतलब समझना है जोड़। समेसन मीन्स जोड़। समेसन मीन्स क्या समझना है, जोड़। तो आप लोग इसको देखिए तो समेसन, इसको क्या पढ़ते हैं, कैपिटल सिग्मा बोलिए या फिर समेसन बोलिएगा। तो आप लोग अब इसको कैपिटल सिग्मा यूज पड़ेगा नहीं, बेहतर होगा आप लोग क्या बोलना है, समेसन। अब समेसन मीन्स क्या होता है, जोड़। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो समेसन मीन्स जोड़। अगर यदि कहीं पर समेसन इस तरह से रहे, i इक्वल टू यहाँ पर 1 से लेकर के मान लीजिए 5 तक x i, इस प्रकार से लिखा रहे कहीं पर, तो इसका मतलब क्या हुआ, i का जो मान है ये कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 1 से लेकर 5 तक। तो इसका मतलब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x1 जोड़, समेसन मीन्स जोड़, x2 जोड़, x3 जोड़, x4 जोड़, x5, इस प्रकार से लिखेंगे। समझ रहे हैं। तो इसी तरह से अगर यदि कहीं पर लिखा रहे इस प्रकार से r इक्वल टू 1 से लेकर के 100 तक, यहाँ पर r स्क्वायर दे दे, तो यहाँ पर क्या हुआ, इसका मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इस तरह से कहाँ तक जाएगा, 100 का स्क्वायर तक जाएगा। इसका मतलब यही ना हुआ, आर का जो मान है कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर 100 तक है। इस तरह से इसको लिखना पड़ेगा। इसी प्रकार से बहुत इसमें यूज पड़ेगा, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसी प्रकार से अगर कह देगा r बराबर 1 से n तक, यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस तरह से अगर दे दे तो 1 + 2 + 3 कहाँ तक जाएगा, इसी तरह से n तक चल जाएगा ना, इस तरह से n तक चल जाएगा। इसको ध्यान से रखिएगा याद। इसके बाद फिर यहाँ पर और सिंबल है, इसको देखिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए आगे, आगे हो गया आपका, आगे है इसका, इसका नाम क्या पड़ता है, इसको सिंबल को, इसका नाम क्या है, फैक्टोरियल। क्या है, फैक्टोरियल। क्या पढ़ते हैं, फैक्टोरियल। या इसी तरह से कहीं पर इस तरह भी लिखा रहे तो इसका भी नाम क्या है, फैक्टोरियल ही पढ़ते हैं। दोनों एक ही है, इसको ध्यान रखिएगा। कहीं पर इस तरह से लिखा रहे इसको क्या पढ़ेंगे, फैक्टोरियल 5। इसका मतलब क्या हुआ, फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 को तोड़िए तो कैसे तोड़िएगा, इसको तोड़ना है, फैक्टोरियल 5 को तोड़िएगा, 5 को घटते क्रम में लिख देना है, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। अगर इसको इसी तरह लिख देना। अगर यदि कहीं पर भी लिखा रहे फैक्टोरियल 6
इसका मतलब क्या हुआ 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, इसका मतलब यही ना हुआ। तो फैक्टोरियल ये कितना 6 का मान हो गया, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख सकते हैं, इतना होगा। इसी तरह से इसको ध्यान में रखिएगा, फैक्टोरियल के अंदर में जो होता है कभी भी अगर मान लीजिए कि इसको फैक्टोरियल कहेगा 100 लिखने, तो क्या कीजिएगा 100 गुना 99 गुना 98, इसी तरह से 100 तो लास्ट 1 तक चलाएगा। और फैक्टोरियल में क्या है कंडीशन कि कभी भी निगेटिव नहीं होता है फैक्टोरियल के अंदर में, निगेटिव में डिफाइन नहीं होता है फैक्टोरियल कभी भी निगेटिव यानी माइनस इसमें फैक्टोरियल के अंदर में नहीं हो सकता है, तो डिफाइन ही नहीं होगा माइनस में। और यहाँ पर इसको ध्यान में रखिएगा। और फैक्टोरियल जो है, फैक्टोरियल आपका फैक्टोरियल जीरो का मान जो होता है, इसको याद रखिएगा 1। फैक्टोरियल जीरो का मान कितना होता है 1, फैक्टोरियल जीरो का मान 1, इसको ध्यान रखिएगा। और फैक्टोरियल के अंदर में जो है कोई भी चीज़ फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, जैसे ये बटे में होगा ये नहीं डिफाइन होगा, यानी फ्रैक्शन में फैक्टोरियल के अंदर में नहीं हो सकता। इसको क्या बोलिएगा फैक्टोरियल में, इसमें फ्रैक्शन इस तरह से ये फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, समझ रहे हैं। इसे माइनस में नहीं हो सकता है और फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। और फैक्टोरियल जीरो का मान कितना होता है 1 होता है। इतना बात को समझे। ये चैप्टर है ये फैक्टोरियल सबका, ये जो चैप्टर है पढ़ाएंगे कॉम्बिनेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर है, उसमें सबका यूज पड़ेगा। इसलिए अभी से थोड़ा जान के रखिए इसको। फैक्टोरियल ये फैक्टोरियल पढ़ते हैं, इस तरह भी रहेगा तो इसको फैक्टोरियल ही पढ़ेंगे। कहीं पर अगर भी आपको लिखा हुआ रहेगा फैक्टोरियल इस तरह से, तो फैक्टोरियल ही समझेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। तो इतना ही रहने देते हैं, आगे फिर भी बताएंगे। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ठीक से। धन्यवाद।